अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मुईद पीरजादा इन वाशिंगटन। वाशिंगटन में एक बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज हो रहा है। इट्स वेरी सनी, वेरी वार्म, वेरी सनी, ब्यूटीफुल डे। और पाकिस्तान में एक बड़ी उदास किस्म की बिखरी हुई परेशान शाम जो है उसका इख्तिताम हो रहा है। और पाकिस्तान का जो ट्रेजिक पॉलिटिकल ड्रामा है उसमें आज बड़ी हलचल रही। बहुत सी इसमें नई चीजें हुई। और ड्रामे ट्रेजिक भी होते हैं, ड्रामे उदास भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये जो ट्रेजी पॉलिटिकल ड्रामा है इसका एक बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि वो इमरान खान, वो तमाम अनासर जो बड़े धीरे धीरे बड़ी अपनी बड़ी कॉम्पिटेंस और बड़ी एफिशिएंसी से उनका पूरा प्लान चल रहा था कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला इमरान खान को डिस्क्वालीफाई भी करना है, बदनाम भी करना है, जलील भी करना है, जेल में भी डालना है, जरूरत पड़ी तो मार डालना है। एक दफा पहले भी कोशिश कर चुके हैं। जाहिर है हमें ये तो नहीं पता कि ABC XYZ में से किसने डेफिनेटिव कोशिश की। लेकिन वो जो पुराना एक फिल्म थी या एक नॉवल था 10 लिटिल इंडियंस के, आपको ये पता होता है कि इन 10 लोगों में से ही किसी ने कुछ किया है। तो यहाँ भी तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि ये तमाम अनासर जो हमारे सामने हैं पॉलिटिकल पाकिस्तान के, इन्हीं में कोई अनासर ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान को जिंदगी से मारने की कोशिश की थी। बहरहाल इन सब के अपने प्लान, इनके प्लॉट, इनकी कहानी आगे चल रही थी। दरमियान में इमरान खान ने एक ऐसी फर्स्ट मूवर इनिशिएटिव ले लिया है कि एक ऐसा शोशा छोड़ दिया है असेंबलियां तोड़ने का कि यही तमाम अनासर जो हैं इस वक्त धूड़ धूप कर रहे हैं इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को बचाने के लिए। जैसा कि PMLN के एक ऑब्जर्वर ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अखबार से बात करते हुए इस किस्म का कमेंट किया भी है। मैं अभी मजीद जब आपके सामने डिटेल्स लेके आता हूँ, बहुत सी मैं न्यूज़पेपर के क्लिप्स और हेडलाइंस भी आपको दिखाऊंगा। उन्हीं में से एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन ऐसी है जिसके अंदर ये कमेंट भी आप देखेंगे। एक खासे परेशान हैरान कुन हैरान है PMLN के एक लीडर, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, कि इमरान खान ने क्या नई मुसीबत हमारे लिए पैदा कर दी है। लेकिन लेट्स मूव वन बाय वन। गुज़िश्ता 24 घंटे से दो किस्म की डेवलपमेंट्स इस ट्रैजिक पॉलिटिकल ड्रामा की हमारे सामने आई हैं। एक का ताल्लुक बहुत ही ट्रैजिक डेवलपमेंट है, दहशतगर्दी से है। बन्नू कैंट के अंदर 18-19 घंटे गुजर चुके हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD का में जो होस्टेज टेकिंग सीन है, जहां TTP के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने CTD के ऑफिशियल्स को, पुलिस वालों को, उन लोगों को उन्होंने वहां पे यरगुमाल बनाया हुआ है। दो CTD के ऑफिशियल्स को शहीद कर दिया गया था अब से कोई 18-20 घंटे पहले। बाकियों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। और अभी तक ये ड्रामा जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। अब ये जो TTP का ड्रामा है, इसका स्क्रिप्ट अफगानिस्तान में लिखा गया है, पाकिस्तान से कहीं बहुत दूर लिखा गया है, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए अनासर ने लिखा है। लेकिन इसके अंदर आपको क्लियरली एक स्क्रिप्ट की शक्ल नजर आती है। बिकॉज अगर ये हमला एक वक्त में होता, कहीं वहीं खत्म हो जाता, तो इसका इतना रनिंग इम्पैक्ट ना होता जितना इम्पैक्ट एक रनिंग फॉर्म में एक ड्रामे का हो रहा है। जहां होस्टेज टेकिंग हो गई है, होस्टेज टेकर ये डिमांड करते हैं कि हमें एक हेलीकॉप्टर मुहैया किया जाए, हम हेलीकॉप्टर में बैठ के यहाँ से अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान की इम्प्लीकेशन भी बड़ी क्लियर हो जाती है। और पूरा एक ड्रामा है रनिंग जो चल रहा है, और पूरी दुनिया ये ड्रामा देख रही है। इसके हवाले से जो हेडलाइन न्यूज़ हैं, डॉन की, ट्रिब्यून की, दुनिया के और बहुत से अखबारात की, पाकिस्तान के अखबारात की, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा भी दूँ। वो हेडलाइंस बजाते खुद बड़ी 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 क्लियरली बताती हैं कि किस किस्म का सीन है। इससे पहले गुज़िश्ता 2-3 दिन में जब अमेरिका के सेंटकॉम के हेड और उनके जो चेयरमैन सेंटकॉम के हैं, जनरल कोरेला, हेड ऑफ सेंटकॉम, वो जो पाकिस्तान में थे, उनकी एक स्टेटमेंट की भी हेडलाइन लगी कि पाकिस्तान को TTP से जो खतरा है उससे अमेरिका के बड़े खदशात हैं और यूनाइटेड स्टेट्स उस हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ कि कैसे CNN के एंकर पर्सन निक रॉबर्टसन जो हैं, उनके नाम से एक कॉलम छपा है CNN ही की वेबसाइट के ऊपर, जिसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान प्रॉब्लम ऑफ तालिबान इज ऑल्सो अमेरिकाज प्रॉब्लम। सो ऑल ऑफ सडनली वो पाकिस्तान जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं थी, जो मंजर आम पे नहीं था, जिसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी थी, उसकी तमाम तर अहमियत वापस आ चुकी है। और बदकिस्मती से ये अहमियत वापस आई है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेररिज्म, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तालिबान। मुझे याद आता है कि बहुत पहले, बहुत महीनों पहले, बहुत साल पहले, मैं हबीब यूनिवर्सिटी कराची में एक रिकॉर्डिंग करवा रहा था प्रोफेसर वली नसर के साथ। और हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से बहुत इंटेलिजेंट
और वहाँ पर एक डिस्कशन हो रही थी, क्वेश्चन आंसर्स भी हो रहा था। और प्रोफेसर वली नसर, जो डॉक्टर प्रोफेसर वली नसर, जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है, साइंस को के डीन रह चुके हैं पहले, शायद अभी भी डीन हैं, तो उनसे किसी स्टूडेंट ने ये सवाल पूछा कि क्या वजह है कि अमेरिका के तमाम तर ताल्लुकात पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो सिविलियन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के साथ अमेरिका की हुकूमतों के कोई अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो नहीं उस्तवार हो सकते। तो उस पे प्रोफेसर, और बड़ा वो मुझे याद रहा उनका रिस्पॉन्स जो था, उन्होंने कहा कि जो प्रोफेसर वली नसर थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये समझना जरूरी है कि हर रिलेशनशिप में एक क्विड प्रो को होता है कि दोनों साइड्स ने एक दूसरे के लिए कुछ करना होता है। और पाकिस्तान की जो सिविलियन डेमोक्रेटिक लीडरशिप्स हैं वो भला अमेरिका के लिए कर ही क्या सकती हैं, उनकी कैपेसिटी नहीं है डिलीवर करने की। और पाकिस्तान में जो भी कैपेसिटी होती है अमेरिका की जरूरियात पूरी करने की, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डिलीवर कर सकती है। और यही जो है बेसिस है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान रिलेशनशिप का। तो एक बार आप फिर देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का एंगल उठ रहा है, दहशतगर्दी के एंगल के दरमियान अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान नए सिरे से एक रिलेशनशिप उस्तवार होता हुआ आपको नजर आ रहा है। स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कॉलम छप रहे हैं, हेडलाइन बन रही हैं, स्टेट डिपार्टमेंट बात कर रहा है, सेंटकॉम बात कर रहा है। और इसी तनाज़र में मत भूलिए कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के सारे वाकयात फिर आपको याद करवाऊंगा, कैसे राना सनाउल्लाह साहब ने हिंदुस्तान के हवाले से एक स्टेटमेंट दे दी, फिर पाकिस्तान की जो स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की, जनाब हिना रबानी खर साहिबा, उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए हिंदुस्तान के हवाले से। फिर पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने पाकिस्तान के अंदर जो की डिप्लोमेट्स हैं उनको ब्रीफिंग दे दी हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल जरदारी भुट्टो ने हिंदुस्तान के ऊपर बड़ी हॉकिश बड़ी सख्त बातें की। उसके जवाब में हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बातें की। उसके जवाब में बिलावल जरदारी भुट्टो ने नरेंद्र मोदी के बारे में बड़े सख्त किस्म के जुमले उन्होंने कहे कि बुचर ऑफ गुजरात जो है वहीं बैठा है, उसामा बिन लादेन की डेथ हो गई। तो एक पूरा सीन और एक स्पेक्टर जो है वो डेवलप हो गया है दहशतगर्दी का, रीजनल टेंशंस का, वॉर सिनारियोस का। क्यों ये डेवलप हुआ है इसकी कोई मतलब सब्सटैंटिव अंडरस्टैंडिंग आप नहीं दे सकते। चीजें जरूर आप देख रहे हैं कि मारधाड़ हो रही है, टेंशन बिल्डअप कर रही है, लेकिन क्यों बिल्डअप हो रही है, आखिर हुआ क्या कि ऑल ऑफ सडनली अफगानिस्तान की तरफ भी टेंशन बिल्डअप हो गई है, हिंदुस्तान की तरफ भी टेंशन बिल्डअप हो गई है। इधर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उधर से भी आ रही हैं, इधर से भी आ रही हैं। अफगान तालिबान भी हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हम भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। और ये सब चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखा भी दूं। और ये जो टेंशन्स हैं, इससे मुझे 1997 की एक बहुत मशहूर अमेरिकन फिल्म याद आती है, जो आप में से शायद कुछ लोगों ने देखी हो, जिसका नाम था वैग द डॉग। ये फिल्म 1997 में, इंटरेस्टिंगली उस वक्त 97 98 में जब फिल्म रिलीज होती है, उस वक्त भी अमेरिका में एक ऐसा सियासी माहौल था जब प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट, आई थिंक प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन शायद प्रेसिडेंट थे उस वक्त। एक स्कैंडल भी उनका चल रहा था जिसमें वो बड़े परेशान थे। और ये फिल्म भी एक ऐसे प्रेसिडेंट के बारे में है जो सियासी तौर पे उसको चैलेंजेस हैं, उसका एक अफेयर पकड़ा जाता है, उसकी प्रेसिडेंसी खतरे में होती है। और उस वक्त कुछ कंसल्टेंट्स को और लॉबिस्ट को हायर किया जाता है, वो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं कि कैसे अमेरिका के अवाम की तवज्जो जो है वो प्रेसिडेंसी के स्कैंडल से हटाई जाए। और उस स्क्रिप्ट में बाकायदा फिल्में बनाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाती हैं, तमाम मीडिया को किराए पे ले लिया जाता है, और एक स्टोरी डेवलप की जाती है कि कैसे अमेरिका को, चूंकि सैटायर थी, उन्होंने पूरी किट लगाई, तो स्टोरी ये थी कि अल्बानिया की तरफ से अमेरिका को खतरा है और अल्बानिया जो है वो अमेरिका पे हमला करने वाला है। तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान की, बज़ाहिर यही लगता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से तवज्जो हटाने के लिए एक पूरा स्पेक्टर बिल्डअप हो गया है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट का। और आप में से कोई अगर समझना चाहता है कि इसके डायनामिक्स क्या है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि 1997 की फिल्म वैग द डॉग जो है, ये आप जरूर देखिए। इसमें दो बहुत ही मशहूर एक्टर्स हैं, डस्टिन हॉफमैन जो हैं, उनकी पिक्चर भी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप उनको पहचान सकेंगे। इसी तरह रॉबर्ट डिनिरो, दोनों क्लासिक एक्टर्स हैं, दोनों की कमाल की एक्टिंग है इस फिल्म के अंदर। एक गालिबन CIA में है आई थिंक रॉबर्ट डिनिरो। डस्टिन हॉफमैन जो है वो एक फिल्म एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है जिसको हायर किया जाता है पूरा ड्रामा शेप करने के लिए। तो इसको आप जरूर देखें, अगर देखते नहीं है तो कम से कम जाएं नेट के ऊपर, इसके बारे में आप पढ़ लें, इसके बारे में जो रिव्यूज हैं वो पढ़ लें, आप समझ जाएंगे कि कैसे सिचुएशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं, या सियासत को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। मेरे पास बहुत से पॉइंट्स हैं जब हम पॉलिटिकल, अच्छा एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि एक इंटरेस्टिंग चीज में एक नया ग्रुप भी पैदा हो गया। यानी बाकी सब कुछ तो हो ही रहा है, TTP भी है, दरमियान में कोई और एक मुजाहिदीन का ग्रुप पैदा हो गया, एक नया ग्रुप पैदा हो गया जिसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा। और
उसमें कह रहे हैं कि टीटीपी का कोई पिछला कमांडर था और वो ग्रुप जो है वो बी हेडिंग कह रहा है कि एक पाकिस्तानी स्पाई की उसने बी हेडिंग कर दिया। तो पूरी एक पिक्चर जो है वो डेवलप हो गई है। और बदकिस्मती से आई एम नॉट द ओनली वन, बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं पढ़े लिखे जिन्होंने हमेशा इस खदशे का इजहार किया कि जब भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई अपहीवल हो रहा होता है, कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो साथ ही दहशत गर्दी या एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो पैदा हो जाता है। कौन करता है ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एक बड़े डिसाइसिव फेस में है, तो ऑल ऑफ सडनली जो है एक खौफ, एक हरास, एक दहशत गर्दी जो है उसकी सूरत हाल डेवलप कर गई। नाउ लेट्स कम टू द पॉलिटिकल सीन। पॉलिटिकल सीन में क्या हुआ? जो मैंने पिछला वीलॉग किया था अब से 8 10 12 घंटे पहले, उसमें मैंने ये कहा था कि मुझे शक है कि मुझे खत एक मैंने अफवाह सुनी है कि अगले एक दिन के अंदर अंदर 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब दोनों ही जगहों पे चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव्स जो हैं, इनिशिएटिव्स जो हैं, वो आ सकते हैं। ये अभी तक आए तो नहीं है, लेकिन अब इनके आने की सूरत हाल, इनके हवाले से होने वाली बहस बहुत ज़्यादा विजिबल हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि बाकायदा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन है इस हवाले से। डॉन में भी शायद ऐसी हेडलाइन होगी, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन मैंने देखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ANP, मौलाना फजल रहमान की पार्टी, PMLN जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और उन्होंने बाकायदा सेंटर को मैसेज दिया है कि हमें खैबर पख्तूनख्वा में इंटरम स्टेप के तौर पर पहले गवर्नर राज लगाना चाहिए, हम यहाँ नो कॉन्फिडेंस की मूव भी ला सकते हैं। और इसी किस्म की जो सूरत हाल, और ये खैबर पख्तूनख्वा ही है जहाँ PMLN के एक इम्पोर्टेंट जो मेंबर हैं उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए कहा है कि इमरान खान ने देखो क्या खेल खेली है कि हम सबको डाल दिया इसी की हुकूमतें बचाने के लिए, और अभी अगर हुकूमतें हमने बचा ली तो ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि ये इसके पास एक्सक्यूज भी बन जाएगा कि हमने हमने इसकी हुकूमतें बचाई हैं, कुछ ना कुछ इसमें से हासिल भी कर लेगा, और फिर ये हुकूमतें भी शायद अगस्त तक या अक्टूबर तक बैठी रहेंगी। आई डोंट नो, बट उनका कमेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं, और दूसरी तरफ ये कि इसमें थोड़ा सा ये भी देखें कि ये सारी सिचुएशन, चले मैं ये कमेंट बाद में करता हूँ, ये एक इंटरेस्टिंग कमेंट है। पॉलिटिकल सीन में मेन मरकज तो बहरहाल इसका लाहौर है, और लाहौर के अंदर इस पूरे ड्रामे का जो मेन कैरेक्टर है, जिसके गिर्द पूरा ड्रामा खेला जा रहा है, यानी पूरा जो मरकजी किरदार है इस ड्रामे का, मैग्नेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो है PMLQ के फाउंडर लीडर जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। सारे लोग जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिल रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में चौधरी शुजात हुसैन साहब की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो चुकी है, उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हो चुकी है, उनकी और पता नहीं किस किस से मुलाकात हो चुकी है। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकातें हो चुकी हैं। PMLN की जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसकी मीटिंग हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री मीटिंग की आसिफ अली जरदारी साहब ने उनकी मीटिंग कॉल कर ली है। PMLN के जितने MPAs हैं उनको बुला लिया गया है कि वो लाहौर पहुंचें, क्योंकि एक मुमकिन नो कॉन्फिडेंस मूव लाने की बात हो रही है, और चौधरी शुजात हुसैन साहब से उस हवाले से बहुत ज़्यादा मशवरे हो रहे हैं। और क्या कुछ हो रहा है वो भी मैं ज़रा देख लूँ कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब के साथ डार साहब की, इसहाक डार साहब की दोबारा उनके साथ मुलाकात हो गई है। पहले जो मुलाकातें हुई थी उनका तो कोई सही नतीजा नहीं निकल सका था, लेकिन एक बार फिर मुलाकात उनकी हो गई है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, पहले पहले ये है कि PTI ने PMLQ को के साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक कमेटी बना दी है, जिसमें फवाद हुसैन साहब भी हैं, चौधरी फवाद भी हैं, और उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी भी हैं। और वहाँ ये खबर पता चली है कि चौधरी परवेज़ इलाही इन लियू, चूंकि वो असेंबलियाँ तोड़ने पर रजामंद हैं, वो चाहते हैं कि अगले मुमकिन इलेक्शन में तहरीक इंसाफ 15 से 20 सीटें गालिब उन्होंने मांगी हैं, तो 15 से 20 उनको MPs की सीट चाहिए, कुछ उनको सेंटर में सीटें चाहिए, कुछ उनको वजारतें चाहिए, और जहाँ तक उनकी सीटें खड़े करने का ताल्लुक है, फिर उनकी डिमांड या एक्सपेक्टेशन ये भी होगी कि उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ना खड़े किए जाएं, और तहरीक इंसाफ उनको उन सीटों पर मदद करे। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं, अभी उनकी 10 सीटें हैं MPs की पंजाब में। और याद रहे कि 2018 के इंतखाबात में भी PMLQ को जो 10 सीटें मिली हैं पंजाब के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की वजह से मिली हैं। उस वक्त भी तहरीक इंसाफ की एक वेव थी जो चल रही थी, इतनी नहीं स्ट्रांग थी जितनी अब है, लेकिन चल रही थी वेव। और ये सीट एडजस्टमेंट से PMLQ को खालिस्तन फायदा हुआ। अगर PTI की उनको सपोर्ट ना होती तो वो मैक्सिमम 3 सीटें
पंजाब से निकाल सकते हैं एमपीज की, 3 नहीं तो 4 निकाल लेते, लेकिन जो इस वक्त 10 सीटें उनकी हैं ये खालिस्तान पीटीआई की उनके ऊपर मेहरबानी है। अब वो 10 नहीं मांग रहे, अब वो 20 सीटें मांग रहे हैं। उस हवाले से एक कमेटी जो है बना दी गई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी है, ये किसी ने भी इसको गौर नहीं किया इसके ऊपर, वो ये है कि जहां चौधरी परवेज इलाही साहब ने खैबर घुमन और चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ एआरवाई में 24 घंटे पहले, एक दिन पहले एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जनरल आउटगोइंग आर्मी चीफ जो है, जो चले गए हैं, एक्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की बड़ी तारीफें की। उन्होंने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा के बड़े एहसानात हैं पूरे पॉलिटिकल ढांचे के ऊपर, अपने ऊपर तो उनके ऑफ कोर्स हैं ही, बिकॉज चौधरी परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर तो ज़ाहिर कमर जावेद बाजवा साहब की इंसिस्टेंस पे ही बनाया गया, ये उन्हीं का तुरप का पत्ता था, उन्हीं का कार्ड था, तो वो तो ज़ाती तौर पर उनके ममनून हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर भी बड़ी मेहरबानी उन्होंने की, उनके बड़े एहसानात हैं। और मैं देख रहा था कि एक कोई तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं, मरियम बीबी उनका नाम है, इसको मेरे जहन में नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको उनके ट्वीट्स दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर। इन इन रिस्पॉन्स टू चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो लेक्चर दिया तहरीक इंसाफ को, उस पर उन्होंने बकायदा एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने वो तमाम एहसानात जो जनरल बाजवा के हैं 2018 के इंतखाबात से लेकर 2022 तक, उसकी उन्होंने उर्दू के अंदर एक पूरी लिस्ट दे दी है। और मैंने उसके ऊपर ये ट्वीट किया था कि अगर इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके तमाम लाइब्रेरीज अपने पास रख लें, तो वो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के, साउथ एशियन पॉलिटिक्स के, करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं, लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी अगर रिसर्च करना चाहें किताबें लिखने के लिए, पॉलिसी पेपर्स के लिए, तो उसमें ये जो खातून है इनकी इनकी जो ये ट्वीट्स हैं, ये बड़ी हेल्पफुल होंगी उनकी रिसर्च करने के लिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी है परवेज इलाही साहब की स्टेटमेंट्स में जो उन्होंने दी हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में, उन्होंने जनरल बाजवा की बहुत तारीफें की हैं, जिससे कि लोगों ने ये अस्यूम किया है कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक पैगाम दे रहे हैं, और वो ये शो कर रहे हैं कि कैसे जो है वो बड़े लॉयल हैं जीएचक्यू की, अपनी उन्होंने लॉयल्टी जो है वो शो की उनको। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जहां उन्होंने जनरल बाजवा की बहुत तारीफें की, वहां उन्होंने जनरल फैज़ हमीद जो है उनके खिलाफ बहुत बातें की। तो जनरल फैज़ हमीद भी उतना ही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं गुज़िश्ता 6 बरस में जितने जनरल बाजवा रहे हैं। तो कम से कम फिर इससे ये पता चलता है कि वो जनरल बाजवा के ज़ाती तौर पे ममनून हो सकते हैं। उन पता नहीं मैसेज वो क्या देना चाहते थे, लेकिन अगर आप उसको सही उसकी तशरीह करें, इंटरप्रेट करें, तो फिर परवेज इलाही साहब के जो कमेंट्स हैं, दे आर पार्टिजन टू द इंटरेस्ट ऑफ जनरल बाजवा, दे आर नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते कि जनरल बाजवा तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद जो डीजीआई रहे हैं, डीजीआईएसआई रहे हैं, जो कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, जो कोर कमांडर बहावलपुर रहे हैं, जो डीजीसी रहे हैं, जिनका अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, वो समहाउ और द अदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पार्ट नहीं है। उनको तो आप बड़ा बुरा भला कह सकते हैं और मिलिट्री को माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जनरल बाजवा की बड़ी तारीफें आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लॉयर हैं, तो मुझे कुछ थोड़ा सा बात बड़ी अजीब सी लगी उनकी। बहरहाल कमिंग बैक टू इमरान खान साहब की गेम, जो मैं कह रहा था बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप बार बार एक इमेज देख रहे होंगे कि इमरान खान मीटिंग्स कर रहे हैं, एक टांग उन्होंने उठा के अपनी जख्मी जो है वो कुर्सी के ऊपर रखी होती है लोगों की तरफ, और वो साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी परवेज इलाही के साथ, कभी मुनिस इलाही के साथ, कभी और लोगों के साथ। अभी उन्होंने जमान पार्क में बहुत सी मीटिंग्स की अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ, जिन सब ने कहा कि असम्बलीज का तोड़ने का फैसला जो सही है। तो इमरान खान साहब जो हैं, यही मेरा कमेंट था कि इमरान खान ने जो किया वो तो उन्होंने किया, जो बाकी सारे लोग थे जो जिनका प्लान था कि इमरान खान को बंद करके जेल में डालना है, डिस्क्वालीफाई करना है, जान से मार डालना है, वो सब इस वक्त बड़ी हेक्टिक एक्टिविटी के अंदर है। और इमरान खान साहब कुर्सी के ऊपर बैठ के लोगों से मीटिंग्स कर रहे हैं और पूरे इस तमाशे को बड़े गौर से देख रहे हैं। और इस तमाशे का रिजल्ट जो है वो क्या निकलना है वो किसी को नहीं पता, लेकिन दिस इज एन इंटरेस्टिंग गेम दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इसके हवाले से बहरहाल एक कमेंट कहा है। उन्होंने कहा है कि मैं अभी इलेक्शन बिल्कुल नहीं देख रहा, अलबत्ता 3-4 दिन तक की सिचुएशन चलेगी, उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चीज़ें किस पे ठीक होंगी? क्या उसमें कोई जनरल इलेक्शन की डेट आ जाएगी? क्या असम्बलियाँ रोक दी जाएंगी तोड़ने से? क्या परवेज इलाही की चीफ मिनिस्टरशिप खत्म हो जाएगी, या कोई ऐसा मूव हो जाएगी जिसके नतीजे में सब चीज़ें जो है हवा में लटक जाएंगी? ये भी क्लियर नहीं है। ये ड्रामा है, ये ड्रामा चल रहा है। जब मजीद इसके चीज़ें अनफोल्ड करेंगी फिर उस पर मजीद हम कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।